जहां मन और बुद्धि निर्मल है वहीं परमात्मा का प्रकाश हो जाता है। जैसी प्रीति जगत से है वैसी ईश्वर से हो जाए, बस इसी का नाम भक्ति है। संसार को स्वप्न मिथ्या मानकर परमात्मा का चिंतन में डूब जाओ, उनसे अभेद संबंध स्थापित हो जाए, बस यही ज्ञान है। भागवतकार कहते हैं यत्रो ज्ञान वैराग भक्ति सहितम नेश्य कर्म मा विस्कृतम। निष्काम कर्म हो, संसार के विषयों से वैराग हो, आत्मा के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान हो, ये तुम्हारे जीवन में उतर जाए, परमात्मा के चरणों की भक्ति हो, इन चारों का तुम्हें ज्ञान हो, तो तुम नर नहीं हो, नर के रूप में नारायण हो। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर तुम फल की इच्छा नहीं रखोगे तो क्या तुम्हें कर्म फल नहीं मिलेगा? भजन करके ईश्वर से मांगोगे तो थोड़ा मिलेगा, और भजन करके ईश्वर से कुछ नहीं मांगोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। देखो एक दृष्टांत के पास समझ लो। आपके घर दो नौकर हैं, आपके घर दो नौकर हैं, दोनों काम करते हैं। एक हर महीने तनख्वाह लेता है 20,000 रुपए, और दूसरा नौकर आपसे कोई तनख्वाह नहीं लेता है। वो आपकी सेवा करता है, आपके बच्चों की सेवा करता है, सारा काम करता है, और जो पैसा लेता है वो हर महीने कहता है महाराज और पैसा बढ़ाओ, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। 6 महीने हो जाएं दोनों को नौकरी करते करते आपके पास, दोनों की बच्ची की शादी रुक जाए, दोनों की बच्ची की अगर शादी रुक जाए तो आप किसकी तरफ ज्यादा ध्यान दोगे? जो रोज हर महीने जो तनख्वाह लेता है उसकी मदद करोगे, या जो तनख्वाह नहीं लेता है सेवा करता है उसकी करोगे? जो सेवा करता है तनख्वाह नहीं लेता है उसके घर का आप पूरा ख्याल रखोगे। इसी प्रकार आप परमात्मा से नहीं मांगोगे, भजन करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे बच्ची की शादी में आप ज्यादा पैसा लगाओगे उसके बजाय। संसार के विषयों से पीछे हटो, ये तुम्हारे जीवन को खोखला बना देगा। प्रारंभ में शराब पीने में जितना आनंद आता है ना, अंत में उतनी ही शरीर में पीड़ा हो जाती है। जब बुढ़ापा आएगा तुम्हारे फेफड़े सड़ जाएंगे, धन खत्म हो जाएगा, एक एक अंग में दर्द होगा, तांगे के टट्टू की तरह तुम किसी भी काम के नहीं रहोगे। इसलिए भागवतकार कहते विषान विषयवत त्यजः, विषयों को विष के समान समझकर त्याग दो और ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञानी कहला लेना एक अलग बात है, पंडित जी कहला लेना एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान हो जाना एक अलग बात है। ज्ञान क्या है? पंडित शब्द का अर्थ क्या है? सत। पंडित किसको कहते हैं? सत असत विवेचनी बुद्धि सा पंडा। जो सत्य और असत्य जिसकी बुद्धि निश्चय कर ले ये सत्य है वो सत्य है, उसको पंडित कहते हैं। जिसके पास ज्ञान है वो पंडित है। ज्ञान का मतलब क्या है? जैसी वस्तु है वैसी जान जाना, इसको ज्ञान कहते हैं।
जैसी वस्तु है वैसी जान जाना। ये परमात्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, इसको ज्ञान कहते हैं। ये सत्य मान ले, जान जाना, उसी को पंडित कहते हैं। तस्मिन् विद्यते स पंडितः, अथवा जिसको बंध मोक्ष का ज्ञान हो जाता है, जो मर चुके हैं उनके लिए और मरने वालों के लिए जो शोक नहीं करते, जो मर चुके हैं आपसे पहले और जो मर रहे हैं उनके लिए शोक नहीं करते, वो पंडित है। खाली तिलक चंदन लगाने से पंडित नहीं हो सकता, जाति से भी पंडित नहीं हो सकता। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अशोच यानन वशोचस्तुम प्रज्ञा वादांश भाष से गता शून्य नानो शोचंती पंडिता। जो गए हुए और जो जा रहे हैं, नित्य मर रहे हैं, उनके विषय में शोक नहीं करते, वो पंडित होते हैं। जहां अपने मान की इच्छा नहीं हो, जहां एक समान सब जगह परमात्मा दिखाई दे रहा है, उसको ज्ञानी कहते हैं। नानक जी महाराज मंदिर में रहते हैं, नानक जी महाराज मंदिर में रहते हैं और मस्जिद में भी जाते हैं, वो तीर्थ स्नान में भी जाते हैं नानक जी महाराज। उनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं रहा। नानक जी एक बार किसी मस्जिद की ओर पैर करके सो रहे थे, लेटे थे, तो मुसलमानों ने कहा ये काफिर है। हमारे खुदा की मस्जिद को मुसलमान काफिर कहते हैं, हमारे खुदा की काफिर है, और ये नानक जी पैर करके सो रहे हैं हमारी मस्जिद की तरफ। नानक जी ने कहा जहां तुम्हारा खुदा ना हो वहां हमारे पैर कर दो। उन्होंने पैर घुमाए तो महाराज मस्जिद घूम गई। इनको कहते हैं ज्ञानी। जिनको संसार का कोई कण परमात्मा से अलग दिखाई ना दे, उसको ज्ञानी कहते हैं। महाराज अभी तो बड़ा भेद घुसा हुआ है हमारे अंदर, फिर भी हम पंडित कैसे ज्ञानी कहला सकते हैं? ज्ञान मिल जाए, विषयों से बैराग हो जाए, ईश्वर भक्ति मिल जाए, कर्म फल में आसक्ति ना हो, फिर आप नर नहीं हो, नारायण हो, फिर ये सारा जगत आपके चरणों का वंदन करेगा, सम्मान देगा। ये चार जीवन में बातें आनी चाहिए। तो हम कह रहे थे यशोदा, यशोदा माने भक्ति, नंद माने ज्ञान। भक्ति ज्ञान जिसके पास होगा उसकी गोद में परमात्मा होगा, उसको परमात्मा हर जगह दिखाई देगा, हर कण कण में उसकी सत्ता नजर आएगी। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो। हम पहले बता चुके हैं कि आपसे पूछा जाए कि बर्फ में पानी कहाँ कहाँ है, हम आपसे पूछते हैं कि बर्फ में पानी कौन कौन सी जगह है, या यूं के दूध में मक्खन कौन कौन सी जगह है, या यूं पूछे कि मिश्री में मिठास कहाँ कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या होगा? सभी जगह बर्फ में पानी है और दूध में मक्खन है, सब जगह मिश्री में मिठास है। इसी तरह दुनिया के हर कण में हर जगह तुम्हारा परमात्मा है। इसलिए किसी को कष्ट मत दो, छुप के पाप करना छोड़ दो, वो सबको देख रहा है। रे मन भला न कर सके, रे मन भला न कर सके, ये पंथ मत जाए, अमृत फल चाख्यो नहीं तो विष फल काय को खाए। अगर तुमसे किसी के साथ में अच्छा ना हो सके तो भैया बुरो तो मत करो कम से कम। अरे अमृत फल चाख्यो नहीं,
अगर तुम्हें अमृत फल नहीं मिला तो विष फल काहे को खाए, जहर को क्यों खा रहा है? बुरा करना जहर ही। अगर तू किसी का भला नहीं कर सकता तो किसी का बुरा मत सोचना, किसी का बुरा मत करना, क्योंकि सब जगह तेरा ठाकुर बैठा है। देख, एक सेठ जी को रात में स्वप्न आया, ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा सेठ जी के। सुबह होते ही वह महासेठ जी सारी कोठी की सफाई करा दी। सेठ जी ने सुबह होते फूल माला आसन आदि से ऐसे सजा दिया मकान को, दिव्य चंदन सुगंध इत्र से छिड़कवा दिया, क्योंकि ठाकुर आएंगे, भगवान आएंगे आज हमारे। बहुत सुंदर हाथ में दिव्य चंदन लेकर सेठ जी दरवाजे पर खड़े हो गए। आज हमारे घर ठाकुर आएंगे, भगवान आएंगे, कि स्वप्न में कहा था। किसी ने पूछा सेठ जी किस लिए खड़े हो दरवाजे पर? बोले आज हमारे घर भगवान आएंगे। एक महिला सेठ जी के पास आई, गोद में बच्चा है, वह बड़ा असाध्य बीमार है। उस महिला ने कहा सेठ जी इसका इलाज कराना है, घर में पैसे नहीं है, हो सकता हो तो पैसे दे दो। सेठ जी ने मुनीम से कहा, सेठ जी ने मुनीम से कहा इस नालायक औरत को हटाओ यहां से, जल्दी करो, मेरे घर पर भगवान आने वाले हैं। इसी बीच में एक भिखारी आकर खड़ा हो गया, बोला सेठ जी 3 दिन से भूखा हूं, केवल रोटी चाहिए, भगवान आपका भला कर दे, 2 रोटी खिला दो। सेठ जी ने पैसे दे, भिखारी ने कहा रोटी चाहिए। सेठ जी फिर बिगड़ा मुनीम पर, फिर क्रोधित हुआ, हमने आपको 1000 बार कह दिया हमारे सामने कोई आना नहीं चाहिए, आज भगवान आने वाले हैं हमारे घर, इसको जल्दी अलग करो यहां से, भगाओ इसे यहां से। इतने में एक और तीसरा व्यक्ति आ पहुंचा। सेठ जी मेरी बेटी का विवाह है, घर में कुछ है नहीं, गरीब की थोड़ी सी सहायता कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। गरीब की पुकार सुनो, गरीबों की सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा। उसको भी डांटा, बुरी तरह से धक्का देकर उसे बाहर निकाल दिया। सेठ जी सारे दिन माला चंदन लेकर दरवाजे पर खड़े रहे प्रतीक्षा में, लेकिन भगवान नहीं आए। सेठ जी रात में बड़े दुखी होकर सो गए। भगवान भी झूठ बोलते हैं, कल तो उन्होंने बोला था मैं तेरे घर आऊंगा और नहीं आया। भगवान भी झूठ बोलते हैं, उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, नहीं आए। रात्रि में सेठ जी को फिर स्वप्न आया, ठाकुर जी दिखे। प्रभु आप भी झूठ बोलते हैं, कल कह रहे थे मैं आऊंगा, मैं सारे दिन प्रतीक्षा करता रहा। ठाकुर जी ने कहा भैया मैं एक बार नहीं मैं तेरे घर 3 बार आया था, लेकिन तूने मेरा सम्मान नहीं किया तो मैं वापस लौट गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? सेठ जी को बड़ा पछतावा हुआ। अरे घर भगवान आए, मैंने स्वागत नहीं किया, इसलिए घर आने पर सबका स्वागत करो, सबको बुलाओ। तुलसी या संसार में सब सो मिलिए, प्यारी
प्यारी मोहनी मूरत के बाके बिहारी कचराने गोटे गोटे के ओए ना लग जाए तेरे मुक्तों की लटकाना तेरे मुक्तों की लटकाना अदरन की मुस्काना अदरन की मुस्काना अदरन की मुस्काना दीवा की लटकाना दीवा की लटकाना ओ पाया जारी रे कजरा रे माथे तेरे ओ ना लग जाए ना लग जाए तेरा रंग है सावल ओ बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे ओए ना लग जाए ना लग जाए ना लग जाए जाए
मेरा दिल तुझे मोतिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले हर हाय कुर्बान 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बातों सुन लो, कल भी बहुत अच्छी अच्छी कथा है और गोवर्धन पूजा भी है। सभी शीघ्र 11 बजे आ जाएंगे। अब आरती होगी, आरती होगी। मधुर सुहावे तोरण बोलन मधुर सुहावे सखन माते खेलते सुख पावे 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 आवे तोरे आदत बाग परम दुलारो श्री यशदा को परम दुलारो श्री यशदारो परम दुलारो श्री यशदा को परम दुलारो बाबा की अखिलें को तारो बाबा की अखिलें को तारो गोविंद के प्राण में सो प्यारा गोविंद के प्राण सो प्यारो गोविंद के प्राण में सो प्यारा गोविंद के प्राण सो प्यारो इन हर प्राण जोड़ावने की आदत बाग
के पति पावे श्री राधा माधव के पद पावे सोई सुप्रत जो इन्हीं को ध्यावे जय जगन्नाथ जो भावे इन पर प्राण बचावे आरती 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 हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण हरि ओम जजियेन जजियमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः स्वतन्त्रत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रस्यसाहिने नमो वयं वैसुणाय कुर्महे सामेन काम काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णो ददातो कुबेराय वैश्वाय महाराजाय नमः ओम विश्वतक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्मात्ता संबाहुभ्यामति संपे द्यावा भूमि जनयन्ति वैका ओम तद्वर्षाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासवद्य पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिः मया दत्तं प्रियाणाय परमेश्वरः ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए काशी विश्वनाथ की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए गणेश जी महाराज की, बोलिए बस्ती माता की, बोलिए गौ माता की, बोलिए यमुना मैया की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की, बोलिए भैरव बाबा की, बोलिए भूमिया बाबा की, बोलिए शिव शंकर महाराज की, बोलिए यहाँ के सभी देवी देवताओं की, बोलिए आप अपने गुरुदेव महाराज की, बोलिए आप अपने माता पिताओं की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राधे श्याम। हरे